कामाख्या शक्तिपीठ यानी देवी माता के सभी 51 शक्तिपीठों का महापीठ, जहां देवी मां रजस्वला होती है यानी माता को मासिक धर्म होता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस मासिक धर्म के रक्त से यहाँ की बहने वाली नदी भी लाल रंग की हो जाती है। साथ ही यह धाम तांत्रिकों और अघोरियों का गढ़ है। इन तांत्रिकों के पास ऐसी ऐसी शक्तियां होती हैं जो आपकी काया बदल सकती है। साथ ही इस मंदिर से कुछ ऐसे रहस्य भी जुड़े हैं जो वैज्ञानिकों के लिए भी पहेली बने हुए हैं। कामाख्या देवी का यह मंदिर असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में देवी की योनि भाग की पूजा की जाती है और योनि भाग के यहाँ होने से माता यहाँ रजस्वला भी होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में देवी दुर्गा या मां अम्बे की कोई मूर्ति या चित्र दिखाई नहीं देगा, बल्कि मंदिर के गर्भगृह में एक पिंडी या कुंड बना हुआ है जो कि हमेशा फूलों से ढका रहता है। इस पिंडी से हमेशा ही जल निकलता रहता है। पौराणिक कथा के अनुसार माता सती के आत्मदाह के बाद दुख और विरह से भगवान शिव उनका शव उठाकर संसार भर में भटक रहे थे। इस दौरान वे सृष्टि के प्रति अपने कर्तव्य को भी भूल गए थे। तब भगवान शिव का मां सती के प्रति मोह भंग करने के लिए विष्णु भगवान ने अपने चक्र से माता सती के शव के 51 टुकड़े कर दिए। जहाँ जहाँ ये भाग गिरे वहाँ पर माता का एक शक्तिपीठ बन गया और जिस जगह माँ की योनि का भाग गिरा वह कामाख्या कहलाया। इसे तंत्र, मंत्र और श्रद्धा की दृष्टि से बहुत ही शक्तिशाली पीठ माना गया है। कामाख्या देवी के मासिक धर्म के दौरान हर साल आषाढ़ मास में यहाँ अम्बुबाची मेला लगता है, जिसमें पास ही स्थित ब्रह्मपुत्र नदी का पानी 3 दिनों के लिए लाल हो जाता है। इस दौरान इस नदी में स्नान करना वर्जित होता है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि इस मंदिर के तांत्रिक नदी में सिंदूर मिला देते हैं, वहीं वैज्ञानिक इसे नेचुरल केमिकल का प्रभाव मानते हैं जो पहाड़ों से बहकर आता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर तांत्रिक इसमें कितना सिंदूर मिला देते होंगे जो पूरी नदी ही लाल हो जाती है, या अगर ये केमिकल रिएक्शन है तो साल के 3 दिन ही क्यों होता है जब माँ को मासिक धर्म आता है। मंदिर में भक्तों को बहुत ही अनोखा प्रसाद दिया जाता है। यहाँ भक्तों को प्रसाद के रूप में लाल रंग का छोटा सा कपड़ा दिया जाता है। कहा जाता है कि जब माँ को 3 दिनों तक मासिक धर्म होता है तो सफेद रंग का कपड़ा गर्भगृह में बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद जब कपाट खोले जाते हैं तो वह वस्त्र माता के रज से लाल रंग से भीगा होता है। इस वस्त्र को अम्बुबाची वस्त्र कहते हैं। इसे ही भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। कामाख्या मंदिर 3 हिस्सों में बना हुआ है। पहला हिस्सा सबसे बड़ा है जिसमें हर व्यक्ति को जाने नहीं दिया जाता। वहीं दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं, जहां एक पिंडी से हर वक्त पानी निकलता है। इस मंदिर के साथ लगे एक मंडप में मां की मूर्ति विराजित मिलेगी, जिसे कामा देवी मंदिर कहा जाता है। काली और त्रिपुर सुंदरी के बाद कामाख्या माता तांत्रिकों की सबसे महत्वपूर्ण देवी है। कामाख्या देवी की पूजा भगवान शिव की नववधू के रूप में की जाती है, जो कि मुक्ति को स्वीकार करती है और सभी इच्छाएं पूर्ण करती है। इसके साथ ही यहाँ पशुओं की बलि भी दी जाती है, लेकिन मादा पशुओं की बलि देना वर्जित है। इसे तंत्र साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। यहाँ पर साधु और अघोरियों का तांता लगा रहता है। साथ ही यह स्थान काला जादू करने के लिए भी प्रसिद्ध है। अगर कोई व्यक्ति काला जादू से ग्रसित है तो वह यहाँ आकर इस समस्या से निजात पा सकता है। मंदिर परिसर जो भक्त अपनी मुराद लेकर आता है उसकी हर मुराद पूरी होती है। माना जाता है कि यहाँ के तांत्रिक बुरी शक्तियों को भी दूर करने में समर्थ होते हैं, पर वे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल काफी सोच समझकर करते हैं।
कई लोग विवाह, बच्चे, धन और दूसरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कामाख्या की तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। माँ कामाख्या की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। जय माँ कामाख्या।